मैं कुछ ऐसे चेंजेस हैं अपने अंदर जो मैं नहीं ला पा रहा, तो क्या उपाय से मैं उन चीजों को चेंज कर सकता हूँ, या वो कुछ हेल्प कर दे? कोई भी उपाय अगर आपके वृत्ति को बदलता है तो वह आपके भाग्य को बदल देगा, लेकिन अगर उपाय वृत्ति को नहीं बदलता है तो आपका भाग्य कभी कोई नहीं बदल सकता। कितने भी बड़े बाबा हो, महात्मा हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, अगर मैं अपनी वृत्ति को बदलने को तैयार नहीं हूं तो मेरे भाग्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। तो मतलब एट द एंड करना आप ही को पड़ेगा, हमें ही करना। अरे आप इलस्ट्रेशन से देखिए, कृष्ण जानते थे ना कि अभिमन्यु महाभारत में मरेगा। अगर अभिमन्यु को बचाने का कोई भी तंत्रोक्त उपाय होता, कोई पूजा होती, कोई पाठ होता, कोई अनुष्ठान होता, कोई चीज होती, तो क्या अर्जुन और कृष्ण अपने बेटे और अपने भांजे को बचाने के लिए वो क्रिया नहीं करते? रावण जैसा तांत्रिक, ज्योतिषाचार, परम विद्वान, कर्मकांडी जानता था कि राम के इस युद्ध के बाद मेरा कुलवंश खत्म होगा। अगर इस तरह का कोई विधि विधान है तो रावण अपने कुल और वंश को बचाने के लिए किस चीज की कमी थी उसके पास जो वो ये नहीं कर सकता था? बिल्कुल। इसका मतलब ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था में जो दंड निर्धारित हैं वह भोगने ही पड़ेंगे। उनसे बचने का बस सिर्फ एक रास्ता है, अपनी वृत्ति में परिवर्तन। आप वृत्ति बदल लीजिए सही। अब देखिए, राम ने रावण को मार दिया, राजा बन गए, रामायण खत्म। लेकिन राजा बनने के बाद राम की जो दुर्गति हुई उसका वर्णन किसी साहित्य में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। भाई सबसे पहली दुर्गति तो ये हुई कि उनके कुलगुरु वशिष्ठ उन्हें छोड़कर चले गए, मनाली आ गए। दूसरी दुर्गति हुई कि समाज ने उनको राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया, का ब्रह्म हत्यारे को हम राजा नहीं मान सकते। तो नैमिषारण्य के पास एक स्थान है हत्याहरणी। अच्छा। तो वहां पर राम, सीता और लक्ष्मण ने जाकर के 1 साल तपस्या की और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष का तप किया। इसके बाद आपने, क्योंकि रावण के कुल को मारा, राम ने रावण के कुल को मारा, खत्म कर दिया। आपका हर्ष क्या हुआ? आपकी पत्नी गर्भा काल में साधु के आश्रम में चली गई। आपका भाई सरजू नदी में कूद के आत्महत्या कर लिया। अवसाद का इलाज कराने के लिए आप ऋषिकेश में अपना आयुर्वेदिक चिकित्सा कराते रहे, और बाद में जब नहीं ठीक हुए तो खुद भी सरजू में कूद के आत्महत्या कर लिया। तो कुलवंश खत्म हुआ ना, आपने दूसरे का खत्म किया तो आपका भी खत्म हुआ। ये इस बात की सूचना है कि ईश्वर के विधान में एग्जेम्पशन नहीं है, माफी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो आपके कार्य कारण की व्यवस्था को बदल दे। जब भगवान मुक्त नहीं है तो हम और आप तो इंसान हैं। क्या मंत्र पढ़ने से कार्य कारण की व्यवस्था बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। कृष्ण के भी सामने भाई कौरव पांडव का युद्ध हुआ, न जाने कितने कुलवंश कृष्ण ने खत्म कर दिए। कृष्ण के ही सामने उन्हीं के अपने परिवार के लोगों ने एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल कुचल के मार दिया, और बात को कृष्ण चिल्लाते रह गए, रुको रुको रुको, कोई नहीं रुका। और जब थक कर कृष्ण पेड़ के नीचे लेटे तो एक बहेलिये ने मारा, कृष्ण भी मर गए। तो जब कृष्ण कार्य कारण की व्यवस्था से अपने को किसी भी तंत्र, किसी भी पूजा, किसी भी यंत्र, किसी भी रत्न, किसी भी रुद्राक्ष से नहीं बचा पाए, तो फिर ये ज्योतिषी या तांत्रिक, इनकी क्या हैसियत है कि किसी को बचा देंगे? किसी को बचा रहे? बस सिर्फ भगवान शिव ही हैं जो कार्य कारण की व्यवस्था को बदल सकते हैं। इसीलिए उन्हें कालों का काल महाकाल कहा गया। और शिव की अपनी जीने की एक शैली है, आपको वह शैली अपनानी पड़ेगी, तभी आप शिव की कृपा प्राप्त करेंगे। और जब तक वो शैली नहीं अपनाएंगे, दुनिया का कोई रत्न आपको रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी रुद्राक्ष आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी यज्ञ आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी अनुष्ठान आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी मंदिर आपकी रक्षा नहीं कर सकता, कोई ग्रंथ नहीं रक्षा कर सकता, कोई माला रक्षा नहीं कर सकती, कोई तीर्थ रक्षा नहीं कर सकता, कोई मठ रक्षा नहीं कर सकता।
ये भ्रांति है। हम्म, और अगर मेरे विषय को आप तर्क की कसौटी पे देखिए, तो अगर इतना बड़ा तांत्रिक दायरा आपके पास था इतिहास में, तो मुगलों ने आपको 600 साल कैसे गुलाम बना के रखा? आप मंत्र पढ़ते हो, मर जाते हैं। भाई नादिर शाह को मंत्र से मार देते, मोहम्मद गजनी को मंत्र से मोहम्मद गौरी को मंत्र से मार देते, नहीं मार पाए। 60 लाख लोगों को अंग्रेजों ने पेड़ों पर उल्टा लटका के जिंदा जला के भून के मार डाला। अरे आप खत्म कर देते, नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये सब बस से मार्केटिंग, तंत्र की विधा एकदम अलग है।